जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। आज इस वीडियो के जरिए मैं दो मुख्य बातें क्लियर करना चाहता हूं। अभी जो अग्निपथ भर्ती चल रही है उसमें एक लेटर, ये जो आप देख रहे हो, लेटर शपथ पत्र साइन करवाया जा रहा है, जिसमें कुछ बातें लिखी हैं कि आप अग्निपथ के विरोध में शामिल थे या नहीं, भविष्य में इसका कहीं विरोध नहीं करोगे। तो मैं कहता हूं कि जो भर्ती से वंचित है, जो पहले मेडिकल फिजिकल पास कैंडिडेट हैं, एयरफोर्स के ज्वाइनिंग वाले हैं, वो बच्चे अगर इसको साइन कर देते हैं एफिडेविट को, इसके बाद अगर कोर्ट का फैसला आएगा तो फिर आप लोग उस फैसले के हकदार नहीं होंगे। मैं इस विषय पर चर्चा करूंगा आगे। दूसरा, आपको पता है नेपाल में अग्निवीर भर्ती के लिए नेपाल से, जो कि हमारी गोरखा राइफल आती थी, जिसमें हमारे नेपाली भाई भर्ती होते थे, आज नेपाल ने इस भर्ती का बहिष्कार कर दिया है कि हमारे बच्चे अग्निवीर में नहीं जाएंगे। सल्यूट करता हूं नेपाल के नेताओं को, चाहे उनकी पक्ष और विपक्ष की पार्टियों को, जिन्होंने इसका विरोध किया। एक तरफ हमारे हैं यहां पिछड़े हो रखे हैं, छक्के हो रखे हैं नेता, जो कि बोल नहीं रहे इसके खिलाफ। सिर्फ दो आदमी बंद कमरे में बैठ के कुछ भी निर्णय ले लो, देश का कोई भी सांसद, मंत्री, एमपी, एमएलए उसका विरोध नहीं कर रहा। जिनको मैं मानता हूं कि ठीक है, जो सही समझ रहे हैं ठीक है, लेकिन जो गलत समझ रहे हैं वो भी ईडी और सीबीआई पता नहीं किस किस के डर से आवाज नहीं उठाते हैं। बहुत से नेताओं से बात करते हैं इधर उधर से, तो बोलते हैं ईडी का डर लगता है। अबे हरामखोरों, अगर ईडी का डर लगता है तो क्यों घूसखोरी करते हो? क्यों साइकिल पे चुनाव लड़ते लड़ते फॉर्च्यूनर तक आ जाते हो? कहां से आती है ये लाखों करोड़ों की संपत्ति जब्त करके बैठते हो? फिर डरोगे ईडी से? लेकिन क्या कोई ईमानदार नहीं है जो ईडी से नहीं डरता और जो इन पर सवाल उठाए? क्या हमने मोदी जी को प्रधानमंत्री बना दिया तो क्या मोदी जी, अमित शाह मन चाहे निर्णय ले लेंगे? क्या इस देश में साउथ कोरिया की तरह, किंग जोन की तरह तानाशाही राज चलेगा? मैं इस वीडियो के जरिए कहना चाहता हूं कि हम भी शांति से जो यात्रा निकाल रहे थे, आप लोगों को पता है कि हमें पुलिस द्वारा गिरफ्तार करवाना ये एक तरह की लोकतंत्र की हत्या है। हमने उसी दिन कह दिया था कि अभी तक रविंद्र फौजी ने आज तक कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की, ना वो किसी पार्टी का गुलाम रहा, लेकिन अब इस देश को बचाने के लिए लगता है किसी न किसी पार्टी, बड़े नेता या किसी से मिलकर ही आगे बढ़ना पड़ेगा। क्योंकि ये देश, आज भी इस देश में आम आदमी, मिडिल क्लास के लोग गुलाम हैं। भारत आज़ाद हो चुका है, लेकिन आज भी इसमें अंग्रेजों के वही काले कानून चल रहे हैं। यहाँ नेता और बड़े अधिकारी मड़ाई खाते हैं और आम पब्लिक को जब चाहे ठप्पा मारकर रोक देंगे कि नहीं, आपका कोई संवैधानिक अधिकार नहीं धरना का, आप आवाज़ नहीं उठा सकते। वो लोग उठा सकते हैं, वो चाहे गलत के लिए सही के लिए सब उठा लेते हैं। हमारे विपक्ष की जो कांग्रेस सरकार है, या सपा बसपा, या ये नीतीश जी जो प्रधानमंत्री का ख्वाब देखने वाले और भी सारे नेता, उनसे कहना चाहता हूं कि अग्निपथ के विषय में बोलो। आज 10 लाख युवा और उनके परिवार, करोड़ों लोगों की समस्याएं हैं। वो करोड़ों लोग आपके साथ आएंगे। अगर कोई भी पार्टी इस चीज को लेकर मजबूती से आंदोलन करती है तो हम लोग उनका साथ देंगे। न्यायपालिका पर विश्वास था, वो भी उठाकर तारीख पे तारीख दे रही है। सरकारी वकील जो कि 1 हफ्ते का समय मांगते हैं, जज साहब की दरिया दिली देखो, उनको 7 हफ्ते का टाइम देते हैं। हमें तो लगता नहीं कि अब न्याय होगा। 19 अक्टूबर की तारीख देकर इसका मतलब ये सारी भर्तियां और रिजल्ट सारे जारी हो जाएंगे, बच्चे अंदर तक चले जाएंगे। दूसरी तरफ मैं फिर कह रहा हूं, जो मैंने फर्स्ट में बात दोहराई थी कि बच्चों से एफिडेविट लिया जा रहा है, शपथ पत्र, जिसके पॉइंट मैंने अभी पढ़े हैं। मैं कह नहीं सकता कि ये सही है या गलत। अगर ऐसा शपथ पत्र आपसे साइन करवा रहे हैं जिसमें साफ साफ लिखा है कि भविष्य में कभी टीओडी का, अग्निपथ का विरोध नहीं करोगे, आपको जब चाहे इंडियन आर्मी निकाल सकती है, आप इसके खिलाफ न्यायालय में नहीं जाओगे, इस सहमति पर ऐसे ऐसे पॉइंटों पर आपसे साइन करवाया जा रहा है, यानी 75% तो निकलेंगे। हो सकता है बाकियों को भी बाहर कर दिया जाए। आप बोलोगे नहीं, अपने हाथ काट कर खुद दे रहे हो। अग्निवीर में जाने वालों, सोच लो,
जो जा रहे हैं मजबूरी है। मैंने भी युवाओं को कहा था कि भाई अब ये कोर्ट तो निर्णय देगा नहीं, 19 अक्टूबर दे दिया, हो सके आगे 2023 जनवरी दे दे। तो मजबूरी में हमारे बच्चे जा रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, या तो आपके पास तरीका है, जैसे नेपाल ने बायकॉट किया है, एक बार भर्ती को बायकॉट कर दो। इन नेताओं की और इन अधिकारियों की जिन्होंने ये योजना लागू की है, इनके औकात नहीं कि अपने बच्चों को भर्ती करवा देंगे। क्योंकि जो जज्बा देश सेवा का हमारे मिडिल क्लास परिवारों में होता है, देश के लिए जान देने का, वो इन लोगों के अंदर नहीं है। ये तो अपने माँ बाप तक को भूल जाते हैं कुर्सी पर पहुंचने के बाद में। इनके लिए परिवार, माँ बाप, देश कुछ नहीं है, सिर्फ इनके लिए पैसा है। लेकिन हमारे लिए हमारा परिवार, हमारे माँ बाप, हमारी सब धरती माँ, इसके लिए तत्पर रहते हैं बलिदान के लिए, और ये हमारे साथ धोखा कर रहे हैं। मैंने कल भी कहा था कि भविष्य में मोदी जी और जो नेता इसका बना रहे, गुणगान गा रहे हैं, राजवर्धन जी, वीके सिंह जी, और भी बहुत है, सब जगह की तो कह नहीं सकता, लेकिन ये राजवर्धन सिंह जी और मोदी जी, दोनों का, आपका और हमारा आमना सामना होगा 2024 में। ये मैं कहता हूँ आपसे। किसी भी प्रकार की लड़ाई जो नेता दो दो जगह से करते हैं ना, कि जेल में बैठे भी चुनाव लड़ लेते हैं, फलाना करते हैं, उसी तरह इस बार 2 जगह से, अगर 24 तक मोदी जी ने नहीं माने, ये तानाशाही चलती रही, तो मजबूरी में एक जवान को इनके खिलाफ लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ये मैं ऐलान करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जिनको लगता है रविंद्र फौजी एक्स आर्मी आर्टिफिस चैनल से जुड़ो, ज़्यादा से ज़्यादा हमारा सपोर्ट करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और तैयार रहो 2024 में इनकी जड़ें हिलाने के लिए। मैं फिर कहता हूँ, अच्छी सरकार है, मोदी जी आपको बरगलाया जा रहा है, और आप पता नहीं किस बोलते ना, जैसे जैसे घमंड होता जाता है, मन चाहे निर्णय जो थोप रहे हो, ये एक संकेत है कि आप धीरे धीरे, जैसे इंदिरा गांधी भी कोई टाइम में गलतियों पे गलती की थी और फिर वो कुर्सी से नीचे आई थी, उसी तरह आप भी आ जाओगे। मैं नहीं चाहता, मैं फिर कह रहा हूँ कि आप अच्छा काम कर रहे हो, आपकी लंबी सरकार चले, ये कामना कर रहे हैं, लेकिन मजबूर कर रहे हो आप कि हम आपके सामने आए। ये जनता आपको कुर्सी से उतारे, ये काम मत करो। देश की सेना के साथ खिलवाड़ मत करो। फिर कहता हूँ, हमारे पक्ष विपक्ष के नेताओं को जाग जाओ, अपने अपने को बचाने के लिए ईडी के फलाना ढिकड़ा, इनके डर से नहीं, इस देश के लिए लड़ो, इस देश के लिए मरो, इस देश के लिए जियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।